आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24। सिटी न्यूज़ 24 से मैं रजा अली जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर नगर निगम वार्ड 63 में अवैध तरीके से चलाई जा रही है ढलाई फैक्ट्री से क्षेत्रवासियों का जीना हुआ दूभर। आपको बताते चले, नगर निगम वार्ड 63 हौजखेड़ी रोड, मंसूर कॉलोनी, गली नंबर 10 नियर अक्सा मस्जिद के करीब ढलाई फैक्ट्री अवैध तरीके से चलाई जा रही है। इस फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं, केमिकल तथा आग की बौछारों से क्षेत्रवासियों का जीना हुआ दूभर। क्षेत्रवासियों ने शासन प्रशासन से भी लगाई गुहार, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि क्षेत्रवासियों की शिकायत करने पर फैक्ट्री को सीज कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर कार्य चालू हो गया। आखिर ऐसा क्यों? मोदी योगी के राज में भी सरकार के आदेशों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। जांच का विषय। रिपोर्ट रजा अली जाफरी, अकबर अली व कैमरामैन इफ्तिखार की। ये भट्टी चल रही भाई, इससे इतनी परेशानी हो, खाने पीने से भी भाई खा नहीं सकता आदमी। और पूरी 65 के बीच में है सेक्टर 63 की, पूरी आग है इसके अंदर। ये देखो इस तरह से, ये काफ़ी दूर से बन रही है। मैं सिटी न्यूज़ 24 से मोहम्मद अकबर। आज हम आए हैं सहारनपुर के नगर निगम क्षेत्र वार्ड 63 में मंसूर कॉलोनी। तो जैसा कि हम यहाँ पर कवर करने आए थे, अपने चुनावी रुझान पब्लिक का क्या है, किस तरह से यहाँ पे जनता अपने पार्षद को चुनना चाहती है, किस तरह उसका रुझान है। लेकिन एक यहाँ बड़ी समस्या हमारे सामने आई है जो पब्लिक ने हमें बताई। हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं पब्लिक से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद ज़ियाउल शाह। तो अब आप हमें बताइए, आप अपनी समस्या जो भी है, जो आप बता रहे थे किसी फैक्ट्री को लेकर, क्या उसकी समस्या क्या है? ये पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ी फैक्ट्री है, अवैध फैक्ट्री है ये, और ये ढलाई फैक्ट्री है। इससे सबको नुकसान है पूरी कॉलोनी में। किसी के छत पे कोई बिस्तर लेटे फैले हुए हों या कपड़े फैले हुए हों, जैसे ही ढलाई भट्टी फैक्ट्री चलती है तो कपड़े जल जाते हैं। और हमने कहा भी चलो अब तो सर्दी की मौसम है, इस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसा कि आपने बताया कि अवैध है, ये अवैध किस तरीके से है? अवैध ये रिहायशी कॉलोनी में है सर, ये रिहायशी कॉलोनी में है। यहाँ इतनी बड़ी फैक्ट्री होना नहीं चाहिए। वो आपकी बात ठीक है। तो आपने इसकी जानकारी दी किसी को? प्रशासन को किसी पे पहुंचाई आपने? जी सर, हमने प्रशासन को कई मरतबा बुलाया और इनसे ही बात की है, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, क्योंकि ये लोग जो है रिश्वत देते हैं और अपना काम करा के अपने छूट जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये फैक्ट्री के मालिक कौन है? इस फैक्ट्री के मालिक उस्मान भाई हैंगे। तो आपने उस्मान भाई क्या बताया आपने? रिहान भाई उस्मान भाई दोनों भाई हैं ये, उन्हीं के नाम पे फैक्ट्री है ये और उन्होंने ही चला रखी है ये। तो आपने उन्हें अवगत करवाया चीज़ से कि परेशानी है पब्लिक को, यहाँ वो कोई अपनी इस समस्या का हल नहीं दे रहा है पब्लिक को? नहीं, वो हमने उन्हें अवगत भी करवाया, और बल्कि ये लिहाफ बिस्तर एक मरतबा पहले जले थे हमारे छत पे, यहीं पे इनके सामने ही है। उन्होंने उसका मुआवजा दे के उसे दबा दिया, रफा दफा कर दी बात को। फिर उसके बाद हमने यानी प्रशासन को भी कहा, सब कुछ कहा, ले दे के यानी छूट जाते हैं। और जब महल्ला पड़ोस इकट्ठा होता है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं कि जी यानी मुझे 6 महीने का टाइम दो, साल भर का टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो, 8 दिन का टाइम दो। ये ऐसे ऐसे करके यानी आगे पैसे भर देते हैं। पैसे वाले लोग हैं और ये गरीब बस्ती है, गरीब लोग रहते हैं, इनको दबा लेते हैं ये लोग। चलिए हम जुड़ते हैं एक और साथी से। आपका नाम? मोहम्मद सैफी आजम। आप यहीं के रहने वाले? जी बिल्कुल। तो भाई ने जैसा कि बताया, इस फैक्ट्री को लेकर यहाँ कॉलोनी वासियों को दिक्कत है, परेशानी है, या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि भाई की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? फैक्ट्री वाले आपकी कोई सुध लेते हैं या नहीं? जी, भाई ने जो कहा बिल्कुल 100% सही कहा, सच कहा। और ये तो महल्ले वाले उनको बहुत ही चाहते हैं,
वरना अब तक तो वो हेल्थ मिनिस्टर को भी लिख देते हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं महल्ले वाले चाहते हैं, तो अब भी क्या महल्ले वालों की चाहत कम हो गई जो इसकी शिकायत कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो उनके प्रति वो समझ नहीं रहे, महल्ले वालों की जो वो इज्जत है कि वो समझ नहीं रहे। हमने भी कहा उन्हें कि काम इज्जत से निमट जाए बेहतर है, भाई बंदी से निमट जाए बेहतर है, नहीं तो कानून कार्रवाई जो हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं वो उनकी नादानी है। तो जैसा कि हमें पता लगा था, अभी किसी ने हमें बताया था यहाँ किसी की डेथ भी हो गई थी बच्ची की। जी, एक नज़मा लड़की थी जिसके इनकी भट्टी के कार्बन ऑक्साइड की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये दोषी हैं उसमें। बिल्कुल, हमारे एक साथी ने कहा कि अगर आप इस भट्टी को चलाना चाहते हो आप अपनी फैमिली यहाँ रख लो, हमें परेशानी नहीं। क्या है, आप अपनी फैमिली बहुत अच्छी सी जगह रखते हो और रखनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को परेशानी है रही, हमारे बच्चों को परेशानी है, छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है और प्रदूषण बोर्ड इसमें आंखें बंद करे बैठा है। चाहेंगे जैसे इन भाइयों ने परेशानी रखी, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है, छोटी बात नहीं है कि पूरे महल्ले वासियों को परेशानी हो रही है और यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है ठोस, क्योंकि आगे चल के भी कोई हादसा दरपेश आ सकता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके ज़िम्मेदार रिहान भाई होंगे और राशिद भाई होंगे, क्योंकि मैंने खुद महल्ले के साथ में खड़ा हो गया, आजम भाई ने भी, और बार बार हमने शिकायत शासन प्रशासन के लोगों से की है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं और गरीब जनता को ये दबाने का काम कर रहे हैं। अभी 6 महीने पहले भी मैंने शासन और प्रशासन के लोगों को इसकी शिकायत की थी, लेकिन ये शासन के लोगों को, प्रशासन के लोगों को रिश्वत देकर अपनी फैक्ट्री को चलाने का अवैध रूप से काम कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे कहें, जो आपने शिकायत वहाँ दर्ज की थी उसकी एक एक कॉपी आपके पास होगी भी, अगर हम आपसे कहें तो वो कॉपी हमें दें ताकि हम आगे जाके आपकी आवाज़ आगे तक पहुँचा सकें और उनसे मिल सकें कि इसमें क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्या आप मुनासिब समझते हैं ऐसा करना? हाँ, वो होगी हमारे पास, देख लेंगे एक बार। इसमें एक बार अभी लगभग 1-1.5 साल पहले एक बम ब्लास्ट भी हुआ था, जिसकी वजह से मकानों में दरारें तक आ गई थी, लेकिन ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम और एहसान हुआ कि कोई जान नहीं गई थी, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होने से ये बच गया था। तो आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, वाकई चिंताजनक बात है। जुड़ते हैं एक और साथी से। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। आप भी इसी क्षेत्र में रहते हैं? जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आप बड़े भी हैं इनसे और जिम्मेदार भी हैं, क्या महल्ले वालों की ये बात नहीं सुनी जा रही? क्या दिक्कत है? सुनवाई नहीं होती, कुछ भी बोलते रहेंगे, कोई सुनवाई। मतलब क्या कहते हैं जब महल्ले वाले? बस ये कहेंगे कि भाई कुछ दिन के बाद में हटा लेंगे। लगभग कितना टाइम हो गया ये कहते? क्या हो गया, ये तो बोलते हैं 5 साल तो हो गए थे, 6 महीने। इधर ही आ जाओ भाई। तो आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ेब है। तो जैसा कि भाई बता रहे हैं, वाकई बहुत अफसोस की बात है और एक फैक्ट्री की वजह से पूरे महल्ले वासियों के सामने दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, हर एक को परेशानी हो रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कोई सुनवाई आपकी हुई? रियान भाई जो जैसे कि पब्लिक ने बताया उनका नाम है, इस फैक्ट्री के मालिक हैं और अवैध भी बताया, उसके बावजूद भी यहाँ पर यह फैक्ट्री चल रही है जो कि तो इसमें दोषी कौन है? हमने तो बस उनसे एक छोटी सी बात कही थी, उनसे एक हमारी मीटिंग हुई थी और हमने उनसे ये कहा था अगर ये फैक्ट्री किसी को परेशान नहीं करती है तो आप लिहाजा बहुत बड़ी जगह है, इसमें एक आप 50-100 गज़ का अपने लिए मकान बना लिया और अपनी फैमिली भी यहीं रख लीजिए, फिर हम ये कहेंगे भट्टी भी बंद करो। और अगर इसमें परेशानी है तो फिर वो अपनी फैमिली क्यों नहीं रखना चाहते इसमें? इसका जवाब तो वो ही देंगे। तो यानी कि उनकी फैमिली अलग जगह रह रही है, महल्ले वासियों की दिक्कत हो रही, होने दो। तो हम तो ये चाहते हैं कि अगर वो उनके हिसाब से भट्टी अगर ये परेशानी नहीं देती है तो उनकी फैमिली भी यहीं आके रह ले, हमारे साथ रह ले। बिल्कुल बात ठीक है आपकी। तो अगर उन्हें परेशानी होगी तो फिर उन्हें पता लग जाएगा कि भाई परेशानी क्या चीज़ होती है और तपिश क्या चीज़ होती है। अब हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसी वैसी तो है नहीं कूलर, हम तो अपना पंखों में गुजारा करने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। अब ये लोग जो है भाई ऐसे में पड़े रहते हैं अपने रूम में, अच्छी बात है, अल्लाह इनको और दे, हमें इनसे कोई परेशानी नहीं है, दूसरे को भी दिक्कत, लेकिन हमें परेशान ना करें, बस ये हमें परेशानी हो रही है बस ये। भाई आपका नाम? गुल मोहम्मद। तो जैसे सब लोग बता रहे हैं यहाँ पे महल्ले वासियों ने कोई कठोर कदम उठाया इसके लिए? कई दफ़ा उठाया इन्होंने, अब क्या करेंगे, वो आगे ये बात कर लेते हैं, आते हैं लोग, वो अंदर अंदर होकर चले जाते हैं, फिर वहीं बात अब जाती है, तो इसलिए दिक्कत तो है। अब जैसे कि चलता है, अब इसमें रेता भी उड़ता है, घरों में जाता है, चिंगारी उड़ गई, किसी घर में चली गई, फिर जिम्मेदार कौन होगा उसका? यहाँ किसी की डेथ भी हुई थी? हाँ, डेट भी हुई थी। तो उसकी जिम्मेदारी ये फैक्ट्री है या? अब देखो, ये तो डेट के बारे में तुम कह सकते किसकी, उसको ही है। मतलब ये है कि दिक्कत तो है ही सबको। अब ये है कि किसी का 50 गज का घर है, किसी का 40 गज का है, भाई गरीब लोग हैं, ठीक है। मतलब ये है कि न भी दिक्कत ना हो, भी दिक्कत ना हो, किसी को दिक्कत ना हो यहाँ पे। यूँ तो हमारे भी छोटा कारखाना चल रहा है, मैं यहाँ लोगों से दिक्कत सोच रहे कि दिक्कत हो, इसलिए हम आगे जा रहे हैं, इसलिए पहले ही कि भाई किसी को दिक्कत ना हो अड़ोस पड़ोस में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि आप कह रहे थे, मैं दोबारा आपके पास आया हूँ। नहीं, बस कहना यही था भाई, ये हमारी समस्या नहीं, पूरी कॉलोनी की समस्या है।
कॉलोनी में कम से कम यानी 1500 मकान हैंगे जिनको सबको समस्या है। सर सारा गरीब तबका है, सबको समस्या है कि इस भट्टी से सबको परेशानी है। बस ये समस्या है हमारी, ये भट्टी बंद हो जाए, बंद ना हो, इसमें और कोई कारोबार चले, कुछ भी चले, बस ये प्रदूषण का जो काम है। परेशानी आ रही है, बस वो परेशानी ना है महल्ले वासियों का, आपका कहने का मतलब ये है? जी जी जी, सबके बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये अभी रमज़ान मुबारक में अभी पिछले साल मैंने प्रशासन को बुलाया था, मैंने दिखाया भी था, वही खाने का टाइम बनाने का था, उसी टाइम यानी भट्टी चल रही थी। हमारे घर में यानी कुछ नहीं है, चूल्हा चलता है, हमने कोई सिलेंडर नहीं, कुछ नहीं, गरीब आदमी, मजदूर आदमी हूँ मैं। ये बताइए इधर थाना कौन सा लगता है? ये थाना मंडी लगता है यहाँ पे। निर्यात निगम चौकी लगती है? जी जी जी, चौकी लगती है, जी जी जी, मंडी निर्यात निगम चौकी। जी 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 जी। तो यहाँ आपने कई बार गए? नहीं, हमने यानी मैंने 100 नंबर पे कॉल किया था, 100 नंबर वाले आए थे और वो कह के चले गए थे अपना, उसके बाद फिर कुछ नहीं, और जैसा था वैसे के वैसे ही रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा दोस्तों, हमने आपको रूबरू करवाया वार्ड 63 की जनता से, जो इस फैक्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है और घरों में धूल मट्टी वगैरह बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम तो बस यही चाहेंगे कि इनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचे। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 24, सिटी न्यूज़ 24 से मैं मोहम्मद अकबर, अपना कैमरामैन इफ्तिखार के साथ। आदाब। दिन भर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।